कर लिया था मल्टीपल प्राइस लेवल। क्यों भाई, पिछली क्लास में मल्टी प्राइस लेवल बताया था, बन गया था आप लोगों से? सर एक बार फिर से रिपीट करें। तो उसकी थ्योरी नहीं लिखी लिख रहा है एक बार समझ लो फिर थ्योरी लिखवा दो, ठीक है? तो गलती हो गया। अरे यार बड़ी चिकल्लस कर रहा है ये। फिर हैंग हो गया। कोई कंपनी में नहीं तुम्हारी? ये वाली कि जय हो। देखिएगा F11 पर गए, इन्वेंट्री फीचर्स पे गए, यूज़ मल्टीपल प्राइस लेवल को यस किया, एंटर मारा, यस किया, एंटर मारा। यहाँ रिटेलर और होलसेलर नाम से दो हमने यहाँ प्राइस लेवल बनाए, एंटर मारा और इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम गए इन्वेंट्री इन्फो पर और प्राइस लिस्ट पर गए। अब यहाँ पर हम ऑयल की बना लेते हैं। किसके लिए बनाना है? रिटेलर के लिए। आपको उसका दिखाई नहीं रहा इसमें। चलिए राइस में आ गया है, खंडा राइस है, नहीं खंडा नहीं है, ये हरा तोता राइस है, ठीक है। 65 रुपये हमारी खरीद है। 5 किलो से कोई कम लेगा तो हम 80 में बेचेंगे, कोई 5 किलो से 25 किलो लेगा तो हम 75 में बेचेंगे, कोई 25 किलो या उससे ज़्यादा लेगा तो हम 70 में बेचेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया हमने,
ये रिटेलर के लिए बनाया है, ठीक है। अब एक ग्राहक बनाएंगे हम, लेजर क्रिएट विष्णु अंडर संडे डेबिटर्स और रिटेलर, ठीक है। जिस नाम से आप प्राइजेस बनाएंगे, अगर आप होलसेलर बनाएंगे तो यहाँ भी होलसेलर लिखेंगे, रिटेलर बनाएंगे तो यहाँ भी रिटेलर लिखेंगे। कंट्रोल एज सेव, वाउचर पे गए, सेल्स वाउचर पे गए, पार्टी का नाम विष्णु, अपने आप रिटेलर लिख के जाएगा। अपन ने राइस में लिया था ना, हरा तोता कहाँ गया, है ही नहीं मेरे पास। ठीक, मेडिकल वाले गोडाउन से 3 किलो कोई लेता है, अपने आप रेट 80 लग गए। कोई 8 किलो लेगा 75 लग गए, कोई 30 किलो लेगा 70 लग गए, ठीक है, समझ में आ गया। जिसको हम प्राइस लिस्ट कहते हैं। चलिए लिखिएगा इसके बारे में। देखो, यूज मल्टीपल प्राइस लेबल, यूज मल्टीपल प्राइस लेबल। जब हम अलग अलग क्वांटिटी, जब हम अलग अलग क्वांटिटी के आधार पर, जब हम अलग अलग क्वांटिटी के आधार पर किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी प्रोडक्ट के अलग अलग रेट को निर्धारित करना चाहते हैं, अलग अलग रेट को निर्धारित करना चाहते हैं, तो हम इन्वेंट्री फीचर्स में, तो हम इन्वेंट्री फीचर्स में इस विकल्प को यस सेट करते हैं, इस विकल्प को यस सेट करते हैं और एंटर प्रेस करके, और एंटर प्रेस करके रिटेलर तथा होलसेलर नामक दो प्राइस लेबल को तैयार करते हैं, दो प्राइस लेबल को तैयार करते हैं। और कंट्रोल प्लस ए से फीचर्स को सेव कर देते हैं। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। इसके बाद गेटवे ऑफ टैली पर जाकर, इसके बाद गेटवे ऑफ टैली पर जाकर इन्वेंट्री इन्फो पर क्लिक करते हैं, इन्वेंट्री इन्फो पर
क्लिक करते हैं और प्राइस लिस्ट पर क्लिक करते हैं और प्राइस लिस्ट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद लिस्ट ऑफ ग्रुप में से इसके बाद लिस्ट ऑफ ग्रुप में से उस प्रोडक्ट का चुनाव करते हैं। लिस्ट ऑफ ग्रुप में से उस प्रोडक्ट का चुनाव करते हैं जिसकी प्राइस लिस्ट हमें तैयार करना है, जिसकी प्राइस लिस्ट हमें तैयार करना है और एंटर प्रेस करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, जिससे स्क्रीन पर प्राइस लिस्ट नामक विंडो ओपन हो जाती है। जिससे स्क्रीन पर प्राइस लिस्ट नामक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में सबसे पहले प्राइस लेबल के अंतर्गत इस विंडो में सबसे पहले प्राइस लेबल के अंतर्गत रिटेलर या होलसेलर लेबल के अंतर्गत रिटेलर या होलसेलर रिटेलर या होलसेलर का चुनाव करते हैं फिर प्रोडक्ट के सामने क्वांटिटी के आधार पर प्रोडक्ट के सामने क्वांटिटी के आधार पर अलग अलग रेट का निर्धारण करते हैं। अलग अलग रेट का निर्धारण करते हैं और कंट्रोल प्लस ए से और कंट्रोल प्लस ए से प्राइस लिस्ट को सेव कर देते हैं और कंट्रोल प्लस ए से प्राइस लिस्ट को सेव कर देते हैं। इसके बाद सेल्स वाउचर में जाते हैं और कस्टमर का नाम सिलेक्ट करते हैं किंतु इसके पहले यह जरूरी है कि कस्टमर की प्राइस लेबल निर्धारित हो। जैसे रिटेलर होलसेलर और जैसे ही प्रोडक्ट के सामने
और जैसे ही प्रोडक्ट के सामने हम क्वांटिटी को फिल करते हैं, क्वांटिटी को फिल करते हैं, ऑटोमेटिक प्राइस आ जाता है। आपको हाँ थोड़ी देर बैठे, ऑटोमेटिक प्राइस आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गई प्राइस लिस्ट। चलो आगे बतला दें, है ना। F11 पर चलते हैं, इन्वेंट्री फीचर्स पर चलते हैं। अपना जीरो वैल्यू हो चुका ना। हाँ सर हो गया। ठीक है, आज हम करेंगे यूज डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। समझ लीजिए पहले, यूज डिफरेंट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, इसका क्या मतलब होता है? जैसे मान के चलिए आपको मालूम चल, जैसे आपका होलसेल का धंधा है और आपको मालूम चल रहा है कि शक्कर के रेट जो हैं वो बहुत तेज़ गिरने वाले हैं, क्योंकि इस बार उत्पादन ज़्यादा हुआ है शक्कर का। और आपके पास जो शक्कर है वो आपने खरीदी थी 38 रुपये, और आपको मालूम चल रहा है कि आगे जाके 38 रुपये में तो बेचना ही पड़ेगा, तो उसमें तो आपकी कुछ मुद्दे नहीं निकलेगी, जितने में खरीदा उतने ही बेचोगे। तो अभी वो मार्केट में नहीं आया है, अभी वो मार्केट में नहीं आया है माल, तो आप क्या करोगे, उसके पहले तुरंत स्कीम लगा दोगे। क्या स्कीम लगा दोगे? स्कीम ये लगा दोगे कि 10 किलो शक्कर के साथ 1 किलो शक्कर फ्री, ठीक है, या 15 किलो शक्कर के साथ 1 किलो शक्कर फ्री। तो आपने 15 किलो शक्कर के साथ 1 किलो शक्कर फ्री या 20 किलो शक्कर के साथ 1 किलो शक्कर फ्री का ऑफर लिया, तो उसमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी शक्कर जल्दी निकल जाएगी और आपको कुछ फ़ायदा भी हो जाएगा, और ख़रीदने वाला खरीद लेगा, क्योंकि अभी उसके पास न्यूज़ नहीं आई कि शक्कर के रेट गिरने वाले हैं। तो उसमें होगा ये कि आप एक्चुअल में बेचोगे शक्कर कितनी, 21 किलो, पर बिल कितने का बनाओगे, 20 किलो का। और फिर वही है कि 1 किलो शक्कर एक्स्ट्रा निकल रही है, टैली तो निकलना देगा नहीं, टैली कहेगा भाई आप पैसा दो, तो इसलिए उसको पहले बताना पड़ेगा। तो ये जीरो वैल्यू और इसमें अंतर ये है कि जीरो वैल्यू वाले में होता ये था कि हम एक प्रोडक्ट के साथ कोई दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद देते थे, और यहाँ ऐसा नहीं कर रहा है, यहाँ पर हम शक्कर के साथ शक्कर ही खरीद रहे हैं, पर 20 किलो का पैसा मिल रहा है और 21 किलो हम शक्कर बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसको यस किया। चलो फिर तुम्हारा कुछ प्रोडक्ट है ही नहीं, खरीदना पड़ेंगे कुछ। अब देखिए बेच रहे हैं हम, नगद भी बेच सकते हैं हम। सेल्स अकाउंट, नेम ऑफ आइटम शुगर, मेडिकल वाले गोडाउन से। अब हम 21 किलो बेच रहे हैं एक्चुअल में, और बिल कितने का बन रहा है, 20 किलो का। रेट 40 रुपये के हिसाब से। कैश अकाउंट डेबिट, बीन, चेक कर लें। स्टॉक पर जाते हैं, शुगर देखिए 79 kg बची है ना, तो 21 किलो बिकी, पर आपको पैसे कितने के मिले हैं, 20 किलो के। ठीक है, तो ये क्या बतलाएगा आपको कि आपकी शक्कर 21 बिकी पर 20 के पैसे मिले, तो वो एक और को एक्स्ट्रा निकाल देगा स्टॉक से बिना पैसे लिए भी।
ठीक है। तो ये होता है एक्चुअल एंड डिफरेंट, जिसमें हम शक्कर पैसे ज़्यादा किए हैं परंतु हमको बिल कम का बनाना पड़ता है। ठीक है, और बता दें का और इन्वेंट्री फीचर्स। मल्टीपल स्टॉक कैटेगरी, डिस्काउंट हो गया है। F1 पर चलते हैं। बजट कंट्रोल, रिवर्सिंग जर्नल ऑप्शन। चलिए आज हम रिवर्सिंग जर्नल वाउचर बता रहे हैं। अब ये क्या होता है ये समझ लीजिए। एक्चुअली में हम आज आपको बता रहे हैं मेमोरेंडम वाउचर। नाम क्या है? मेमोरेंडम। इसका मतलब है कि ऐसा वाउचर जिसमें आप केवल इसीलिए लिखते हैं सर, इंस्टीट्यूट में हूँ सर, इंस्टीट्यूट हूँ सर, मैं इंस्टीट्यूट। हाँ सर, हाँ सर, अभी बस क्लास के बाद में बात कर लेता हूँ आपसे। ठीक है सर, आ जाइए ना, इंस्टीट्यूट आ जाइए ना। अरे सर गढ़ा में हितकार्डी कॉलेज वाली रोड है जो, ये बस वहाँ से मुड़ोगे तीसरे नंबर पर अपना है सर। ठीक सर, ओके, ठीक है सर, ठीक है। हाँ सर, हाँ, ओके। तो अभी हम बता रहे थे मेमोरेंडम वाउचर का मतलब ऐसा वाउचर जिसमें हम एंट्री को केवल याद रखने के लिए लिखते हैं और जो उसमें एंट्री लिखते हैं उसका प्रभाव हमारी पुस्तकों पर नहीं पड़ता। अब हम क्यों लिखते हैं? एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मान के चलिए मैं जा रहा हूँ बाहर बिजनेस के सिलसिले में और मैंने अपने नौकर को 10,000 रुपये दे दिए। तो ये जब तक मैं बाहर से आ नहीं रहा तब तक तो जो भी खर्चे होंगे इस 10,000 में निपटा। अब मेरे को लग रहा है यार ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ कि मैंने नौकर को कितने रुपये दिए। तो मैंने क्या किया, मेमोरेंडम वाउचर में वो लिख दिए। अब मैं लौट के आया, मेरे नौकर ने बताया कि सेठ जी केवल 3,000 रुपये खर्च हुए। तो मैं क्या करूँगा, उससे 3,000 की बिल मांग लूँगा और 3,000 की एंट्री कर लूँगा। 7,000 रुपये तो वो मेरे को वापस कर देगा ना। तो मैं 7,000 थोड़ी करूँगा कि पहले 10,000 दिए फिर 7,000 वापस लिए फिर 3,000 रुपये की एंट्री करूँगा। तो मैं केवल एंट्री एक करूँगा और जो मेमोरेंडम की एंट्री है उसको डिलीट कर दूँगा। तो मेमोरेंडम क्या होता है, एक डायरी के समान है जिसमें आप नोट करके लिख लेते हो कि भैया मैंने किसी को 10,000 रुपये दिए और बाद में मिल गए तो अपन ने काट दिया। तो ऐसे इसमें भी है कि हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम वाउचर में एंट्री लिख लेते हैं। एंट्री लिखने के बाद जब हम लौट के आए और हमको उन एंट्रीज़ का बिल मिल गया तो जितने का बिल मिला उसकी एंट्री कर लेंगे और बाकी मेमोरेंडम को डिलीट कर देंगे। चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। एक वाउचर पे गए और कंट्रोल के साथ F10 दबाना। कंट्रोल F10 है शॉर्टकट मेमोरेंडम वाउचर का। ऑल्ट C, राजेश हमारे यहाँ का कर्मचारी है। अब कर्मचारी है ना, वो डेबिटर्स होगा ना वो क्रेडिटर्स होगा, तो कर्मचारी है इसलिए इसको ऑल्ट C करके सैलरी अकाउंट में रखोगे। किस में रखोगे? सैलरी, क्योंकि वो आपके यहाँ सैलरीड पर्सन है। और अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। हमने उसको 10,000 रुपये दिए कैसे, बीइंग एडवांस गिवन टू राजेश। चलिए एंट्री चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे, देखिएगा ये मेमोरेंडम वाउचर की एंट्री दिख रही है आपको। पर अब हम अकाउंट्स बुक में जाते हैं, कैश में जाते हैं और कैश का लेजर तैयार कर देखते हैं। देखिएगा कैश के लेजर में कहीं 10,000 की एंट्री दिख रही है क्या आपको? नहीं दिख रही। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक तो नहीं है। तो एक्चुअली में क्या होता है, आप जो एंट्री करते हो उसका कैश बुक पर कोई असर नहीं होगा। अब हम याद रखने के लिए कर लिया है। अब वो एंट्री कहाँ दिखेगी आपको? लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन रिपोर्ट पर जाना आप, और यहाँ मेमोरेंडम वाउचर में वो एंट्री दिख जाएगी आपको। ये देखिए, ये दिख गई। अब मान के लिए आपका नौकर ने, आप लौट के जब आए तो आपके नौकर ने 3,000 का बिल दे दिया, तो आप क्या करोगे, इस मेमोरेंडम को पेमेंट वाउचर में बदल दोगे। पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट क्या है? F5। हमने F5 दबाया और यहाँ पर ऑल्ट C, सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंस का मतलब है विभिन्न, विविध व्यय।
एंट्री एक्सपेंसेस विविध व्यय अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 3000 का उसने बिल दे दिया, कैश से पेमेंट कर दी, यहाँ लिख देंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड। अब चेक कर लें हम सबसे पहले मेमोरेंडम वाउचर में अब कोई एंट्री नहीं बची क्योंकि आपने उसको हटा दी। और अब अकाउंट्स बुक पे जाते हैं, लेजर पे जाते हैं, कैश पर जाते हैं, देखिएगा कैश में ये देखिएगा 3000 की एंट्री आ गई, इसका प्रभाव कैश पर आ गया, तो वो मेमोरेंडम वाली एंट्री डिलीट हो गई। तो ये कहलाती है मेमोरेंडम वाउचर, जिसमें हम केवल एंट्री को याद रखने के लिए करते हैं और बाद में जब हमको उसका एक्चुअल फिगर मिल जाता है तो हम उसको बदल देते हैं दूसरे वाउचर में। ये कहलाता है मेमोरेंडम वाउचर। ठीक है, अब इतना करके देखेंगे आप लोग।